हेलो स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस के लिए आज हम 10/12/2020 के जितने भी शिफ्ट थी उनके आज कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले वाले सभी शिफ्टों के कंप्यूटर की क्लासें नहीं ली है तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अपनी तैयारी और मजबूत करना चाहते हो तो आप हमारी इस पीडीएफ को जरूर परचेज करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, एड्स एक्स्ट्रा स्पेस टू द साइड मार्जिन टॉप मार्जिन ऑफ इनसाइड मार्जिन्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बिहाइंड इन MS वर्ड 2010। तो इसका राइट आंसर है गटर मार्जिन। फिर क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइन ऑप्शन अवेलेबल इन द फ्रंट टैब ऑफ द फ्रंट सेल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रिपल। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल कंप्रेसिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन 4, एयरपेनेट का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्वेश्चन 5, विच टैब इन द फ्रंट ग्रुप डायलॉग बॉक्स कनेक्टिंग्स ऑप्शंस टू अप्लाई फ्रंट इफेक्ट इन MS वर्ड 2010। तो इसका राइट आंसर है फ्रंट टैब। क्वेश्चन 6, MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फ़ाबेट्स असाइन नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 7, इज नॉट ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। तो इसमें रेडिफेमेल यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। क्वेश्चन 8, MS एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ संरक्षित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है .xlsx। फिर क्वेश्चन 9, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप शोइंग हाउ टू डबल अंडरलाइन टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर है सिलेक्ट टेक्स्ट, फिर क्लिक होम टैब, देन क्लिक ऑफ एरर अराउ ऑफ फ्रंट ग्रुप, फिर सी सेलेक्ट अंडरलाइन स्टाइल एज ए डबल लाइन। फिर क्वेश्चन 10, MS एक्सेल में मेर्गी सेल्स विकल्प में उपलब्ध होता है। आंसर फ्रंट फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब। शिफ्ट। क्वेश्चन 1, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है। आंसर वैज्ञानिक। क्वेश्चन 2, MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आंसर इंसर्ट। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है। आंसर सब्जेक्ट। क्वेश्चन 4, MS वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है। आंसर 72। क्वेश्चन 5, MS एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्यूब्रेंटी की कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या प्रयोग किया जाता है। आंसर पेज अप और पेज डाउन। क्वेश्चन 6, MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। आंसर Ctrl+P। क्वेश्चन 7, MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आंसर फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन 8, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है। आंसर क्लिपबोर्ड। फिर क्वेश्चन 9, सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था। आंसर आर्ची। क्वेश्चन 10, इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से भी जाना जाता है। आंसर होस्ट के नाम से। शिफ्ट थर्ड। क्वेश्चन 1, MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जा सकता है। आंसर सेल। क्वेश्चन 2, MS एक्सेल के निम्नलिखित पिक्चर्स में किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है। आंसर मर्ज एंड सेंटर। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका उपयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है। आंसर रूलर बार। क्वेश्चन 4, MS एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट
की गई सेल का योग, गणना और औसत जैसी चीज़ें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती है? आंसर स्टेटस बार। क्वेश्चन 5, एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता है? आंसर फॉर्मेट पेंटर। फिर क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है? आंसर यूआरएल। क्वेश्चन 7, एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? आंसर क्लियर फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन 8, ईमेल ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्वेश्चन 9, डिलीट किए गए किसी भी ईमेल स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? आंसर ट्रेस का। क्वेश्चन 10, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही है, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है? आंसर एंड। को वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।